नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करें एग्जाम एनालिसिस एमपी जेल प्रहरी की जो एग्जाम हो रहा है उसका एग्जाम एनालिसिस लेकर के आया हूँ। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन के साथ साथ में उसका आंसर मिलेगा। फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है 18 दिसंबर का लेके आया हूँ। 11 तारीख से इसके 11 दिसंबर से एग्जाम हो रहा है, लेकिन किसी कारण से नहीं बना पा रहा था। बहुत सारे दोस्तों ने इसके क्वेश्चन दिया। सबसे पहले तो उन दोस्तों को मैं नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अजय भाई का थैंक्स करना चाहूँगा। एमएल पटेल जो है उन्होंने क्वेश्चन मुझे दिए हैं। साथ रत्नेश जो है, रत्नेश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 4-5 लोगों ने मुझे कमेंट दिए हैं। एक उषा ठाकुर है, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं, वो सब इस वीडियो में बात करने वाले। पर आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, बताओ क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि जैसे अलग अलग कैंडिडेट ने बताया उनको जैसे याद है उसका मैंने बताया। जो भी आंसर है इसमें दिया है वो वहाँ पता नहीं कौन सा ऑप्शन में क्या क्या दिया होता है, तो इसमें आंसर इसमें लिख दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी की बात करूं तो नर्मदा नदी है, सबसे लंबी नदी है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसका उद्गम स्थल जो है वो कहां से है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। और इसकी जो लंबाई है कुल मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है इसकी, मध्य प्रदेश की बात करूं एमपी में इसकी कुल लंबाई कितनी, जी आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। इसके बाद रामायण कला संग्रहालय कहां पर है, तो रामायण कला संग्रहालय जो है ओरछा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चरण पादुका योजना जो कि कहां पर है, बीजापुर छत्तीसगढ़ में। पीएम जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी योजना की जो है शुरुआत की थी। कैसे याद है मुझे कि जब आप देखते हैं कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं तेंदुपत्ता संग्रह होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को पहाड़ जाना होता है तेंदुपत्ता को तोड़ने के लिए, तो उसके लिए जो योजना शुरू हुई थी उनको जूते चप्पल मुहैया कराए जा रहे थे, वो भी सरकार की तरफ से। तो चरण पादुका योजना इससे संबंधित है। ठीक है, एक और यदि क्वेश्चन पूछा जाए इसी से आधारित की चरण पादुका योजना है तो वो कहाँ से है, छतरपुर से। लेकिन यदि आपको बीजापुर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में दिया है तो यही करना है, यदि ये नहीं दिया है तो छतरपुर आपको याद रखना, क्योंकि अब ये लॉकडाउन के समय पे ये इसी प्रकार से इसी नाम से संबंधित कोई योजना शुरू की गई थी, जिसमें जो कि छतरपुर से किसी वहाँ पर जो कांस्टेबल हैं पुलिस वालों ने जो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो लोग थे पैदल आ रहे थे जा रहे थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था की थी। जो पिछले 11 तारीख को हो या फिर 12 तारीख के किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उसको याद रखिए। शौचालय के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है, तो सबसे जो श्रेष्ठ पुरस्कार मिला है वो मिला है मध्य प्रदेश को। किसको मिला है, एमपी को मिला है। मध्य प्रदेश को सब सर्वश्रेष्ठ शौचालय का पुरस्कार मिला है, यानी स्वच्छता के रूप में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पूसा संस्थान के नाम से जैसे जाना जाता है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पूसा के नाम से जाना जाता है, पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही फेमस है। यदि आप कृषि विश्वविद्यालय की तरफ देख रहे हैं तो सबसे बेस्ट इंडिया में नाम लेते हैं JNKVB, एक तो जबलपुर में है, दूसरा पूसा संस्थान जो है कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। पूछा गया था कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है, कहाँ पर मनाया जा रहा है, नई दिल्ली में। यदि नई दिल्ली ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल राइट है, और भी इसमें पूछे जा सकते हैं राष्ट्रीय। यदि नई दिल्ली ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, लद्दाख होगा, क्योंकि इस बार जो है 2019 का लद्दाख मनाया गया था। मध्य प्रदेश में जन्मे पीएम, मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले पीएम जो हैं वो कौन से थे, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म जो है हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं कुल कितनी हैं, तो कुल कितनी पूछा गया होगा क्वेश्चन, तो कितनी है, 5 हैं। उसमें कौन कौन सी है, कश्मीरी है, डोंगरी है, उर्दू है, हिंदी है और अंग्रेजी। ये 5 कश्मीरी जो जम्मू कश्मीर में भाषाएं जो कि आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाती हैं, इनको राष्ट्र जो संविधान द्वारा इसको मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, होलकर स्टेडियम कहाँ पर है, तो होलकर स्टेडियम जो है वो अपना इंदौर में है। इंदौर में 1941 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले जो स्टेडियम था वो ऊषा राजे होलकर ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम, ट्रस्ट क्रिकेट के नाम से जाना जाता था। अब जो होलकर स्टेडियम के नाम से इसको जाना जाता है ऊषा राजे होलकर। याद रखना, एक तो होलकर स्टेडियम होता है, एक और क्वेश्चन है इसी में दिया है होलकर हवाई अड्डा। होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, जो भी इंदौर में है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जो होलकर स्टेडियम है वो जो है ऊषा राजे होलकर के नाम से जाना जाता रहा, पूर्व नाम उसका, और देवी अहिल्याबाई होलकर है, इन्हीं के नाम से हवाई अड्डा जो है वो नाम से जाना जाता है। इंदौर में ही है, जे इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो बात किया जाए मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा किसे प्राप्त है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर या फिर होलकर
हवाई अड्डा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा, मध्य प्रदेश पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके लिए यदि आपको गोविंदा ऑप्शन मिलता है तो बिल्कुल सटीक आंसर है, लेकिन यदि गोविंदा नहीं है तो सलमान खान भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, उसमें यदि समय दिया रहा होगा तो बेशक सलमान खान रहा होगा, लेकिन यदि समय नहीं दिया है तो गोविंदा परफेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहू नृत्य का जो संबंध है वो है असम से। आपको और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से नृत्य होते हैं, जैसे कि एक होता है कौन सा, गिद्धा होता है। कौन सा होता है? गिद्धा होता है। गिद्धा, गिद्धा का जो संबंध है वो कहाँ से है? गिद्धा का संबंध है आपका पंजाब से है। और क्वेश्चन यदि पूछा जा सकता है तो पूछा जाएगा आपसे कौन सा, सुईसिनी जो है वो कहाँ से? राजस्थान से है, सुईसिनी राजस्थान से है। और जो है बहुत सारे हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, एमपी टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको पता होगा, मैंने प्रमुख राज्य एवं उनके नृत्य के ऊपर ट्रिक के जरिए एक वीडियो बनाया है, आप याद कर लें कैसे क्या है। कथकली कहाँ पर, यक्षगान कहाँ का है, जो लोक नृत्य हैं, राष्ट्रीय नृत्य हैं, उनके ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो यदि वो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसकी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, और ट्रिक के जरिए बताया। मैंने एमपी टेट की पूरा का पूरा ईवीएस कंप्लीट करवाया, पूरा बाल विकास मोस्टली कंप्लीट हो चुका, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। और जो भी कैंडिडेट है एमपी टेट की तैयारी करे तो वो भी देख सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट और मैथ जो है, मैथ और एडवांस लेवल की मैथ अब शुरू होगी, अभी जो चल रही है वो एमपी टेट लेवल की चल रही है, इसके बाद और एडवांस एसएससी पीएससी पुलिस के लेवल की जो है मैथ चलेगी और रीजनिंग चलेगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? वो है असम से। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल क्या है? मलखम जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, को इसको आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय फल क्या है? ये सब आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी जानकारी है। यहाँ पर एक चीज़ और, इंदौर के बारे में बात करूँ, इंदौर जो है वाणिज्यिक राजधानी कही जाती है। इंदौर जो है वो वाणिज्यिक राजधानी कही जाती है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश की जो संस्कार धानी के नाम से क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले कुछ जो भी प्रैक्टिस वो शिफ्ट हुए हैं एक दो दिन पहले में, संस्कार धानी के नाम से जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? जबलपुर को जाना जाता है, ना कि भोपाल को। ठीक है, झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है भोपाल को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 14वां क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, मसालों का उद्यान तो किसे कहा गया है? केरल को। या फिर मसालों की रानी कहा जाता है, मसालों का राज्य कहा जा सकता है, तो किसे कहा गया है? केरल को। अब इसमें से और भी कुछ पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि केसर कहाँ पर उत्पादित होता है? तो केसर के लिए जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा फेमस है। यदि चाय के लिए पूछा जाए तो चिरापूंजी बहुत ज़्यादा फेमस है। बारिश के लिए आसाम में बहुत ज़्यादा चाय मिलता है, तो आसाम इसका सही जवाब हो जाएगा। और साथ ही साथ में और भी जो भी अलग, सोया प्रदेश की बात करते हैं, सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है, हार्ट स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और भी जैसे कि हीरा कहाँ पर मिलता है? मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पर मिलता है? तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? मसालों का उद्यान कौन सा है? केरल है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तुर्रा, मेघालय में है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेघालय, आसाम में कौन सा है? आसाम में आपका है एक, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा है। और साथ ही साथ में है काजीरंगा असम में है, रणथंबोर राजस्थान में है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, आपको छोटी छोटी बातें बिल्कुल याद रहनी चाहिए। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाए तो मध्य प्रदेश में है, कितने हैं? 11 है। कर्क रेखा किस पठार को 2 भागों में बांटती है? तो बघेलखंड का जो पठार है उस पठार को, मतलब में उस पठार से के मध्य से होकर के गुजरती है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई चीज़, कोई सा पठार है उसके बीच से यदि ये रेखा गुजरेगी तो उसको 2 भागों में बांटेगी। स्वाभाविक, तो इसका सही जवाब कौन सा है? वह बघेलखंड का पठार। एक और क्वेश्चन पिछले जो पेपर हुए हैं उन्हें पूछा गया था, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन किन राज्यों से गुजरती है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र से अपनी सीमा नहीं लगाता है या फिर नहीं जोड़ता है? तो इसके लिए ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन से जिले जो हैं वो ऑप्शन में दिए हैं। मध्य प्रदेश का पूछा, अभी महाराष्ट्र से पूछा गया, आपका गुजरात से पूछा जा सकता है, और उत्तर प्रदेश से पूछा जा सकता है। आपका जो भी राज्य, कितने कुल राज्यों से सीमा बताऊं तो 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल है, वाणिज्यिक राजधानी पहले ही बता चुका हूं मैं क्या है, इंदौर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक, और भी जो पूछे जाते हैं खाने पीने से लेकर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ओरछा नगर की स्थापना किसने करवाई थी? तो ओरछा नगर की स्थापना करवाई थी वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला जो है इन्होंने ओरछा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य की बात करूँ तो राजस्थान है। सबसे
सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब आपको पता होना चाहिए इसके सीक्वेंस में कम से कम सबसे बड़ा, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद में और थर्ड वाला जो पता होना चाहिए, वो सबसे छोटा वाला आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य जो है सबसे छोटा है। सबसे छोटे राज्य का कौन सा नाम है? सबसे छोटा राज्य लिखना है आपको, उसमें साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से या फिर किसी प्रकार के उत्पाद की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर? तो ये भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मुख्यालय सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, जो बैंकों के मुख्यालय पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ में हेल्थ से संबंधित WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी जानकारी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इंदिरा नहर हरिकेन बैराज, इंदिरा नहर कहाँ पर है? तो इंदिरा नहर जो हरिकेन बैराज से इसका उद्गम स्थल है। ज़्यादातर जो इसका भाग है वो कहाँ पर है? राजस्थान में बहता हुआ है। जैसे कि नर्मदा नदी तो है लेकिन मध्य प्रदेश में बहती, साथ ही साथ में गुजरात में भी जाती है, ठीक है। लेकिन उसका क्या है कि सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पर बहता है या फिर उसका उपयोग किया जाता है ज़्यादातर किस राज्य के क्षेत्र में उसकी सीमा है? तो वो है इसका हरिकेन जो इंदिरा नहर है वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था आदि महोत्सव। आदि महोत्सव किस कहाँ पर मनाया जाता है या फिर कब मनाया जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन था, उसका करेक्ट जो है क्वेश्चन वो नहीं पता, लेकिन आदि महोत्सव के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियो डालेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और किसी प्रकार के सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और किसी कैंडिडेट ने यदि एग्जाम दिया है तो कौन कौन से और क्वेश्चन आए हैं वो भी मुझे कमेंटों से कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी पाली में पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके हिसाब से मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में शामिल कर लूँगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि डेली के जो है एग्जाम एनालिसिस लेकर के आऊँ तो मैं डेली ला सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल वीडियो को लाइक कर दें। और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा, विद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से वो वाट दिए हुए थे कि 220 वाट, 240 वाट और कुछ और संबंध दिया हुआ था। करेक्ट, मैं तो एग्जाम देने गया नहीं हूँ। तो किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इससे संबंध पूछा गया था सबसे ज़्यादा विद्युत धारा किस चीज़ में होगी, तो इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ में फ्यूज तार जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा 3 सॉकेट होती है, ये सॉकेट ये प्लग होता है जो बड़े बड़े जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, टीवी वो हो गया आपका रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े जो अप्लायंस होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उनमें 3 जो लगे होते हैं। तो उसमें एक जो होता है जो बीच का जो मोटा वाला भाग होता है जो हम अक्सर ऊपर देखा होगा आपने, ऊपर साइड जो 2 पतले, तो इसका क्या यूज होता है? तो ये अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी जगह पर कहीं पर यदि शॉर्ट है तो उस शॉर्ट से बचने के लिए करंट ना लगे और अप्लायंस जो है वो ख़राब ना हो, उसके लिए उसको लगाया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साइंस में भी क्वेश्चन पूछा है। हिंदी की बात करो तो हिंदी में पूछा गया था क्वेश्चन के नी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो 2-3 ऑप्शन रहे होंगे, ऑप्शन नहीं पता है तो नी से निपात ही बन सकता है, निष्कर्ष ही बन सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन आप देख सकते हैं, उसमें जो ऑप्शन होंगे उसके लिए देखेंगे कि अगले वीडियो में कोशिश करूँगा और भी जो क्वेश्चन मेरे पास आएंगे उन सभी को लेकर के आऊँगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।